अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो भाई दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह के। मेरे मियाँ जो हैं वो एक बाइक राइडर हैं, तो जब मैं घर आ जाती हूँ तो वो बाइक राइडर के लिए निकल जाते हैं। यानी कि अगर मैं 5 बजे जॉब से आ जाती हूँ तो वो 5 बजे के बाद अपनी राइड के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हस्बैंड को भेजा राइड भी के लिए, और मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ कि हम लोगों का मंथली ख़र्चा है वो किस तरह चलता है। क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा है कि मैडम बाजी आप जो है महीने का ख़र्च किस तरह करती हैं, आपकी सोर्ट ऑफ इनकम कितनी है, आपकी क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको साफ बता दूं, मैं एक रेंट के घर पे रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है जो बाइक राइडर हैं। बच्चे जो हैं वो ट्यूशन जाते हैं और स्कूल जाते हैं, इसके अलावा उनकी और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो मतलब आपकी जितनी इनकम होगी उसी के मुताबिक आप घर का ख़र्चा चलाएंगे। तो मेरे साथ भी यही सीन है कि हम लोगों ने अपनी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं रखी हुई कि हम लोग वीकेंड पे कहीं घूमने जाएं, या हम लोग जैसे कि अभी वेकेशन थी बच्चों की 2 महीने के लिए, तो हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं होता कि हम लोग घूमने चले जाएँ, कुछ करें, कुछ भी नहीं होता। हम लोग घर पर ही रहते हैं, या तो अम्मी की तरफ चले जाते हैं या फिर नंद की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा हमारी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कहा, और साथ ही साथ मेरे घर का हर काम से मुराद हर काम मैं ख़ुद करती हूँ। क्योंकि अगर मुझे मासी लगवानी होगी तो उसके लिए भी तकरीबन 5-6 हज़ार आजकल के दौर में मासियाँ लगती हैं। सफाई, बर्तन, कपड़ा, सारा काम जो होता है घर का, ऑल वर्क मेरे हाथों में है। चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या ना हो। इवन कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, बट घर पर आकर मुझे ये था कि मैंने अपने घर के सारे काम खुद करने। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, नहीं अब आज आप निकलो अपनी राइडरी के लिए और मैं घर पर हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने घर के सारे काम निपटाए। यहाँ पे मैंने अपने लिए चने भी निकाल के रखे थे। मैंने कहा था कि दोपहर में खाने के लिए सफ़ेद चने बना लूँगी, जबकि मेरे पास टाइम था कि मैं आराम से सारा काम कर लूँ। तो मैंने कहा कि सफ़ेद चने बना लूँगी, पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, जो जो अपना काम है निपटा लेती हूँ, सफाई, बर्तन वगैरह जो भी है वो करने के बाद बच्चों को ट्यूशन में भेज चुकी थी। मैंने कहा कि आराम से एक एक करके अपना सारा काम कर लूँगी। काम करते करते मैं थोड़ी देर बैठ भी रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर ने कहा कि तकरीबन 15 दिन तक आपने कोई काम नहीं करना, 15 से 20 दिन। आप इतनी तबीयत आपकी ख़राब है कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पे फिर भी मैं अपने सारे काम निपटा रही थी। खाने के लिए जो मैंने निकाल के रखे थे चने, क्योंकि हम लोग हफ़्ते में सिर्फ एक टाइम ही चिकन बनाते हैं। पूरा हफ़्ता हमारे घर में ना बीफ बनता है ना मटन बनता है। हम लोगों ने एक रूटीन रखी हुई है कि हफ़्ते में एक दिन चिकन बनाते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, बचत करने के लिए मैं अपने घर में जो है फ्रिज बंद रखती हूँ। आटा हमेशा ताज़ा गूँथती हूँ। जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो उस मकदार में बनाती हूँ कि ज़ाया ना हो और फ्रिज ख़राब, मतलब मेरे फ्रिज ना चलता रहे। 6 बजे के बाद मैं टोटल फ्रिज बंद कर देती हूँ। अमूमन बहुत कम चलाती हूँ। यहाँ पे मैंने चनों को भी साइड में रख दिया। आप देख सकते हैं मैंने चने रखे थे कि चने बनाऊँगी खाने में, पर क्या कहते हैं खाना भी मैं बचाती हूँ। मेरे घर में रिस्क ज़ाया नहीं होता। मेरे घर में रिस्क का एक दाना भी ज़ाया नहीं होता, क्योंकि मैं इस चीज़ की बहुत कदर करती हूँ। मेहनत से कमाया जाता है तो हमें हर चीज़ का बहुत ध्यान से रखना चाहिए और खाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इतने में मेरे हस्बैंड भी वापस आ गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे राइड लेने के लिए आया था, तो मैंने कहा चलो तुम्हें देखते हुए जाऊँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। यहाँ पर मैंने किचन साफ़ किया, साथ ही साथ अपना खाना गर्म कर लिया था। खाने में जो चावल थे मैंने वो गरम किए, और साथ अपने लिए थोड़ा सा हलवा किया, क्योंकि मेरी हिम्मत भी अब ख़त्म हो रही थी, काम करने की हिम्मत। और मुझ में ना मतलब लग रहा था कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना किचन साफ़ किया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक पूरा प्लान अपना शेयर करूँगी कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरे घर का रेंट कितना है, मेरे बच्चों की फ़ीस कितनी है, उसके बाद जो बचते हैं पैसे उसको मैं राशन में इस्तेमाल करती हूँ, या हमारे घर में मंथली राशन आता है या नहीं आता। ये सारी जो डिटेल है मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और क्या कहते हैं, जहाँ तक दवाइयों का बात आती है, डॉक्टर के ख़र्चे तो मैं कोशिश करती हूँ वो भी बहुत कम हो। जो भी मेरी दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेटर होते हैं, उसके पीछे मैं लिख के रख लेती हूँ ये खांसी की दवाई है, या बच्चों को उल्टी हुई थी उसकी दवाई है, मोशन की, ताकि मेरा बार बार चक्कर ना लगे और मेरे पैसे खर्च ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनकी मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जैसे तैसे हमारा महीना गुजार ही देता है आराम से। बाकी ये है कि यहाँ तक कि मेरा ब्लॉग था, ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।